साथियों, पावर पॉइंट सीखने की श्रृंखला में इस वीडियो में आप सीखेंगे हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर का उपयोग पावर पॉइंट में। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इनका उपयोग क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। साथियों, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर आपको व्यू टैब के अंदर मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही आप व्यू टैब पे जाओगे तो आपको यहाँ पे हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर मिल जाएगा। तो हैंड आउट मास्टर का क्या उपयोग है हम जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों, जो हमने एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अंदर हम 3 स्लाइड लिए हैं और तीनों स्लाइड के ऊपर हम कोई कंटेंट लिखा है। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और उसके अंदर कई स्लाइड हैं और उस स्लाइड को अगर आप पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं और एक पेज पर कितना स्लाइड प्रिंट करना है, अगर ये कार्य करना है आपको, तो इसके लिए आपको हैंड आउट मास्टर की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे हैंड आउट मास्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, हमारे सामने हैंड आउट मास्टर का यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हैंड आउट मास्टर। अब हैंड आउट मास्टर का आप पेज देखोगे तो आपको ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे आपको दिखा रहा है। तो ये जो हमारा पेज है ये आपका प्रोट्रैक्ट मोड में है। चूँकि हमारे प्रेजेंटेशन फाइल में 3 ही स्लाइड है, हम चाहते हैं कि तीनों स्लाइड को एक कागज़ पे प्रिंट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे स्लाइड साइज पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से स्लाइड की जो हमारी साइज है कौन सा रेशियो कर लेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो या वाइड स्क्रीन। तो हम वाइड स्क्रीन ही रखना चाहते हैं, तो हम ये रहेंगे। उसके बाद जो हमारा ये पेज है, इस पेज को किस ओरिएंटेशन में चाहिए, तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन चुनेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं लैंडस्केप। तो जैसे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे साथियों, ये हमारा जो स्लाइड है अब आप देख सकते हो कि ये लैंडस्केप मोड में हो चुका है, यानी बेड़छा हो गया है। अब हम इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि एक पेज पर 6 स्लाइड प्रिंट होगा। चूँकि हमको 3 स्लाइड एक पेज पर प्रिंट करना है, चूँकि हमारे प्रेजेंटेशन फाइल में 3 ही स्लाइड है। तो यहाँ पे आप जाओगे स्लाइड पर पेज पे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जाओगे। जैसे यहाँ पे जाओगे तो ये बता रहा है कि एक स्लाइड पर एक पेज, मतलब एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट करना है या 2 प्रिंट करना है या 3 प्रिंट करना है या 4 प्रिंट करना है। तो हमारे प्रेजेंटेशन फाइल में 3 ही स्लाइड है, तो हम चाहते हैं तीनों स्लाइड एक ही पेज पे प्रिंट हो। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे दिखा रहा है। जब ऐसे दिखा रहा है साथियों, यानी एक पेज पर हमारा तीनों स्लाइड प्रिंट होगा। इसके अलावा आप हेडर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडर यहाँ पे दिख रहा है। अगर इधर आप देखोगे तो फूटर दिख रहा है, फूटर नहीं, डेट यहाँ पे दिख रहा है। अगर डेट प्रिंट करना है और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पेज की संख्या अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। अब फूटर प्रिंट करना है तो ये भी आपको यहाँ दिख रहा है। तो अब ये फूटर प्रिंट करना है, हेडर प्रिंट, देखिए यहाँ पे हेडर प्रिंट करना है, डेट प्रिंट करना है, हमको स्लाइड प्रिंट करना है और फूटर प्रिंट करना है और पेज की संख्या प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेस होल्डर्स जो ग्रुप है इसके अंदर ये ऑप्शन दिए गए। जिसको नहीं प्रिंट कराना है उसको अनचेक कर देंगे। सपोज डेट मान लीजिए हम पेज नंबर को अनचेक कर दिए। जैसे पेज नंबर अनचेक कर दिए तो आप देख सकते हो यहाँ पेज नंबर नहीं दिखा है, और जैसे इसको चेक कर दिए ये चेक हो गए। कहने का मतलब ये है, जो आप प्रिंट करना चाहते हो अपने पेज पर, जब भी आप स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो तो क्या क्या प्रिंट करना चाहते हो यहाँ से, जिसे प्रिंट करना है चेक करो, अगर नहीं प्रिंट करना है अनचेक करो। इसके अलावा अगर इसको कलरफुल बनाना है, यहाँ से कोई थीम लगाना है तो आप थीम भी ले सकते हो, बट यहाँ थीम नहीं शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप कोई स्टाइल यहाँ से जो भी कलर अगर आपको करना है तो अपने स्लाइड को प्रिंट करने से पहले आप उसका कलर भी कर सकते हैं। यानी जो भी आप प्रेजेंटेशन फाइल में स्लाइड बनाए हो और उस स्लाइड को एक पेपर पे 2 पेपर पे प्रिंट करना है, यानी एक पेपर पे कितना स्लाइड प्रिंट करना है, अगर ये कार्य करना है तो आपको हैंड आउट मास्टर की सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब आप सेटिंग कर लेंगे तो अब इसको आप यहाँ से
क्लोज करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद अगर नहीं क्लोज करते हैं, अगर डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल पे जाइए और यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट करेंगे तो आपको एक पेपर पे 3 स्लाइड प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे साथ इसको अब क्लोज कर देते हैं हैंड आउट मास्टर को। सेटिंग करने के बाद आप इसको यहाँ से बंद कर लेंगे, वो सेटिंग आपका अब रहेगा, जब भी प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट आपको करेगा वैसे ही, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे देखते हैं अगला नोट मास्टर का क्या यूज है। साथियों आपको पता होगा कि जो हमारा ये स्लाइड होता है, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो एआई के बारे में बनाया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले स्लाइड पे हमने क्या किया है कि टाइटल और सब टाइटल लिखा है। अब ये जो स्लाइड पे जो कंटेंट है, इस कंटेंट क्यों हमने लिखा, इसके बारे में हम क्या बताएंगे। इसका हमें नोट लिखना पड़ता है। अगर नोट लिखना है तो आपको जाना होगा यहाँ पे व्यू टैब में और यहाँ पे आपको आना होगा नोट पेज पे, जैसा कि हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। नोट पेज यानी हम इस स्लाइड का नोट लिखना चाहते हैं, तो ये नोट लिखने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे इस स्लाइड पे जो ये हमारा स्लाइड है, इसका हमने नोट्स पहले ही यहाँ पे लिख रखा है। आप यहाँ पे थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। हमने इसका नोट्स ऐसे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा स्लाइड का जो टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सब टाइटल में भी हमने उस लिखा हुआ है। तो अब इसके बारे में हमने इस स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट लिखा है, अब उसके बारे में हम क्या बताने वाले हैं, हमने यहाँ पे नोट्स लिखा है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडे प्रेजेंटेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल लर्न व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का तात्पर्य है कि इस स्लाइड के बारे में जो भी हम बताने वाले हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइटल सब टाइटल लिखा हूँ, तो मैंने बता रहा हूँ कि इस स्लाइड पे जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा, उसके एडवांटेज के बारे में बताऊंगा, उसके डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा, और उसके वो हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पैक्ट डालता है एआई, उसके बारे में हम बताऊंगा। ये हम इसमें नोट्स लिखे हैं। तो जब भी आप नोट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने नोट्स लिखा है यहाँ पे, ये नोट्स की हमने फॉर्मेटिंग नहीं किया है, यानी कलर नहीं किया है, मोटा पतला या तिरछा या कितना हमारा फॉन्ट कितना बड़ा हो, किस स्टाइल में हो, ये हमने सेटिंग नहीं किया है। तो एक ऑप्शन है कि या तो हम इसको पहले चुन लें और फिर से बारी बारी जाके नोट्स लिखें और इसकी फॉर्मेटिंग करें, ये सब कलर करें, फॉन्ट बदलें। अगर आप चाहते हो कि पहले ही हम इसका फॉन्ट का स्टाइल यानी फॉर्मेटिंग हम कर ले, फॉन्ट का स्टाइल कैसा हो, कलर कैसा हो, और उस बोल्ड हो या इटैलिक हो, जो कुछ भी आप इसका फॉर्मेट पहले ही करना चाहते हो, तो ये कार्य आप यहाँ से करेंगे। व्यू टैब में जाके आप नोट मास्टर से यानी नोट मास्टर्स के माध्यम से किसी भी स्लाइड का नोट्स की फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उस पर नोट्स लिखते समय फॉन्ट का स्टाइल कैसा हो, उसका कलर कैसा हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, क्या हो, वो अगर कार्य करना तो आपको नोट मास्टर के द्वारा कर लेंगे, जैसे आपने स्लाइड मास्टर का किया था। तो चलिए हम इसको करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नोट मास्टर आ चुका है। अब नोट मास्टर में हमने यहाँ पे, अब नोट मास्टर जब भी हम नोट लिखें तो उसका हेडर चाहिए, तो हेडर यहाँ पे चेक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको इस नोट मास्टर पेज पे हमको हेडर चाहिए, डेट चाहिए, स्लाइड का इमेज चाहिए, बॉडी चाहिए, फूटर चाहिए, पेज नंबर चाहिए। अगर जो चाहिए आप चेक कर देंगे तो इस पेज पर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ दिख रहा है, हेडर, डेट, और फिर नोट्स जो लिखेंगे वो बॉडी यहाँ दिख रही है। अब फूटर लिखना है तो फूटर यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे आप फूटर पेज की संख्या चाहिए तो यहाँ पे पेज की संख्या। तो चलिए अब हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमारा जो बॉडी है, यानी अगर फर्स्ट लेवल पे लिखे हैं इसको, तो हम इसको चुन लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं होम टैब में, और यहाँ से इसके लिए हम फॉन्ट ले लेते हैं, ये एरियल ब्लैक ले लेते हैं, ये वाला। इसके बाद फॉन्ट की साइज थोड़ा सा हम 14 ले लेते हैं। कलर हम ले लेते हैं साथियों ये वाला, ये ब्लू ले लेते हैं, ब्लू कलर, ठीक है। अब अगर देखेंगे कि हम फर्स्ट लेवल में जो कुछ भी लिखेंगे ना, तो इसी
फॉन्ट स्टाइल इसी फॉन्ट कलर में होगा। अगर हम सेकेंड लेवल चुन लेते हैं, सेकेंड लेवल का कलर हम चाहते हैं कि येलो हो और इसकी फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से ले लेते हैं ये एरियल राउंडेड, ठीक है। इसकी फॉन्ट की साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तीसरे लेवल में अगर मैं कुछ लिखूं तो उसका फॉन्ट स्टाइल हम ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं, इसकी साइज इतना कर देते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं बैगनी और बैकग्राउंड कलर में हम डाल देते हैं इसको ये वाला कलर, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमने यहाँ पे बता दिया है कि जो हमारा फर्स्ट लेवल पे लिखे तो इस फॉन्ट स्टाइल इस कलर में लिखे, सेकंड लेवल पे लिखे तो इस फॉन्ट और इस कलर में लिखे, और थर्ड लेवल में लिखें तो इस तरह का फॉन्ट और इस तरह का उसका फॉर्मेट हो। अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे ये जो हमारा नोट मास्टर है, अब यहाँ पे आते हैं तो नोट मास्टर की सेटिंग करके ये सारी चीज़ें फॉन्ट नोट मास्टर का जो पेज हो वो किस रेशियो में हो, ठीक है, ओरिएंटेशन का कौन सा हो, क्या चाहिए, किस फॉन्ट जो हमारा नोट पेज हो वो उसका कलर कैसा हो, ये सब यहाँ से कलर वगैरह कर लेंगे जैसा कि आपने मास्टर स्लाइड में किया था, ठीक है, हैंड नोट मास्टर में किया था वैसे कर लेंगे। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे साथियों, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे चलते हैं व्यू टैब में और नॉर्मल में आ गए, ठीक है। अब फिर से अब यहाँ पे आते हैं और इसका देखिए, हमको अगर हमको नोट्स लिखना है तो नोट्स पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये पहले से चूँकि हम लिख चुके थे, तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम जैसे ही ना इसको चुन के सेकेंड लेवल करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ तो कलर नहीं बदल रहा है, चूँकि हम पहले कर चुके थे, इसलिए हम इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसकी कलर जो है हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे हमने हटाया तो वहाँ पे देखिए जो मैंने ब्लू कलर किया था ना फर्स्ट लेवल पे, वैसा ऑटोमेटिक हो गया, कौन सा फॉन्ट था हो गया। और जैसे ही इसका सेकेंड लेवल करेंगे यहाँ पे सेकेंड लेवल करेंगे, थोड़ा सा एक बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखिए जो दूसरा हमारा पैराग्राफ है वो येलो हो गया। अगर हम इसको मान लीजिए इसको चुन लिए, इसको थर्ड लेवल पे करते हैं, यहाँ पे एक बार और क्लिक करते हैं लेवल पे, ठीक है, तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक वैसे कलर में हो जा रहा है जो वहाँ पे हमने किया था, ठीक है। अगर इसको फिर फर्स्ट लेवल पे लाना है तो यहाँ पे, अब तो चूँकि ये हो गया है, फर्स्ट लेवल पे लाना है तो इसे देखिए क्लिक करते हैं यहाँ से और फिर से हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक वो हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम नोट पेज पे हम जब भी हमारा जो स्लाइड है उसका जब भी हम नोट लिखें तो नोट की हमारी फॉर्मेटिंग कैसा हो और नोट पेज का कलर कैसा हो, उसमें हीडर फुटर पेज वगैरह हो कि नहीं हो, ये सब कार्य आपका नोट मास्टर पेज के द्वारा पहले किया जाता है।